हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। इस वीडियो के बाद ना नो कंपनी कैन फूल यू। आई नो किचन में सबसे ज्यादा स्कैम होते हैं। किचन की मेकिंग में बहुत सारी कंपनीज हैं, उनकी कॉस्टिंग बहुत हाई रहती है एंड हमेशा कस्टमर कंफ्यूज रहते हैं क्या ये कॉस्टिंग सही है या नहीं सही है। तो आज आपकी कंफ्यूजन दूर होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं किचन की कॉस्टिंग की। सब कुछ कवर करेंगे, शटर्स, कारकर्स, फिटिंग्स, एसेसरीज, फिनिशेस, ए टू जेड चीजें कवर करने वाले हैं ताकि ये वाला स्कैम ना आपके साथ कभी भी ना हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो आई एम आर्किटेक्ट भावना। आप देख रहे हैं आर्किटेक्ट्स वर्ल्ड। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं डिजाइनिंग की एंड इंटीरियर की, कि आप अपना घर डिजाइन कैसे कर सकते हो, वो भी अपने ही बजट के साथ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। किचन की कॉस्टिंग निकालने से पहले आपको ये सीखना होगा कि किचन की स्क्वायर फीट एरिया हम निकालते कैसे हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे एक किचन लिया जिसका साइज है 14 फीट बाय 10 फीट। आपको अब एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमारी कैबिनेट आती है काउंटर के नीचे, अंडर काउंटर कैबिनेट, उनकी हाइट होती है 2 फीट 9 इंची, जो कि एक स्टैंडर्ड हाइट है। आपको 99% घर में यही वाली हाइट मिलेगी। कई लोग 3 फीट लेते हैं एज पर देयर हाइट, लेकिन 2 फीट 9 इंची आपकी स्टैंडर्ड हाइट है। कभी भी किचन की स्क्वायर फीट में डेप्थ का कोई भी लेना देना नहीं होता। डेप्थ से हमारा कोई मतलब नहीं है। हम हमेशा लेंथ नापते हैं जो कि हमारी 14 फीट, और हाइट क्या है 2 फीट 9 इंची, जो कि स्टैंडर्ड है। अब ये है सिर्फ नीचे का, लेकिन आपको ऊपर का भी मेजर करना है। जो आपके ओवरहेड्स बनेंगे, लेंथ ऑफ कोर्स सेम रहेगी आपकी 14 फीट, लेकिन जो हाइट है वो जनरली होती है 30 इंची की। लेकिन कई घर में अगर कोई बीम आया हुआ है तो 2 फीट की हाइट हमें मिलती है। किसी घर में अगर कोई विंडो है आसपास एंड हमें उसका लेवल मैच करना है तो उस केस में हम 3 फीट भी लेके चले जाते हैं। एंड कई केस में अगर आप फुल हाइट बना रहे हो अपनी किचन को तो वहां पे वो डिफर हो जाएगी। लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है कि हम हमेशा लेंथ को मेजर करेंगे एंड हाइट को मेजर करेंगे। अब जो हाइट है वो आपके घर के अकॉर्डिंग डिफर हो सकती है, लेकिन आपको स्क्वायर फीट निकालने में 3 से 4 बातों का बहुत ध्यान रखना है। पहली बात, अगर आपकी कोई एल टाइप या यू टाइप किचन है, एग्जाम्पल के तौर पे ये 8 बाय 10 की किचन है, तो अगर आपने यहाँ से यहाँ 10 फीट नाप लिया दोनों साइड से, जो सेंटर का है ये 8 फीट नहीं नापेगा, इसको हम मेजर करेंगे 4 फीट का। बिकॉज आपने 2 साइड जो कॉर्नर था वो आपने एक साइड से नाप लिया, मतलब कि कॉर्नर्स को हमेशा एक ही साइड से मेजर करना है। सेकंड ध्यान देने वाली चीज है, जो भी आपका फ्रिज का एरिया है उसको हटा के आपको अपनी स्लैब मेजर करनी है। मतलब कि कभी भी आपको वॉल मेजर नहीं करना अपना स्क्वायर फीट निकालने के लिए, हमेशा अपनी स्लैब का मेजरमेंट करना है कि कहाँ पे आपकी स्लैब आ रही है। बिकॉज जहां पे स्लैब आएगी वहीं पे तो आपके कैबिनेट्स बनेंगे ना। थर्ड चीज, जो भी आपकी टॉल यूनिट है या इलेक्ट्रिकल यूनिट है, ये आपकी अलग से मेजरमेंट होनी चाहिए, बिकॉज ये आपकी फुल लेंथ कबर्ड्स हैं। तो 2 फीट हमारी विड्थ तो हर केस में कॉमन रहती है। जो हाइट है आपकी, चाहे वो 7 फीट हो या 6 फीट हो, उसके अकॉर्डिंग आप इसको अलग से मेजर करके अपने स्क्वायर फीट एरिया में ऐड करेंगे। एंड फोर्थ चीज, जो आपका चिमनी वाला एरिया है, अगर आप चिमनी को डायरेक्टली इंस्टॉल करवा रहे हो, इसके ऊपर कोई शटर नहीं बनवा रहे हो, तो आपका चिमनी वाला एरिया कभी भी स्क्वायर फीट के एरिया में मेजर नहीं होता। किचन का स्क्वायर फीट निकालने के लिए आपकी जो लेआउट प्लानिंग है वो बिल्कुल अप टू द मार्क होनी चाहिए। मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपका फ्रिज है, कहाँ पे इलेक्ट्रिकल यूनिट है, कहाँ पे टॉल यूनिट, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपनी मेजरमेंट कर पाओ। एंड अगेन, हमेशा स्लैब की अकॉर्डिंग आपका लेंथ और विड्थ नापा जाता है, कभी भी वॉल के अकॉर्डिंग नहीं। बिकॉज वॉल अगर आपने नाप ली तो कहीं पे आपका जहाँ फ्रिज आया हुआ है तो वो वाली एरिया भी आपके मेजर हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका जो स्क्वायर फीट एरिया है वो कभी भी अप टू द मार्क नहीं आएगा। एंड सेकेंड चीज, सेफ साइड प्ले करने के लिए हमेशा अपने स्क्वायर फीट एरिया में 5 to 6% एक्स्ट्रा ऐड करके चलना, ताकि जो भी वेस्टेज होने वाली है वो उस एरिया में आपकी कवर हो जाए। अब हम चलते हैं सीधा अपनी मेकिंग के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, कारकस, यानी कि अपने किचन का ढांचा बनाएंगे। अब जो ये किचन का ढांचा है, इसके लिए मार्केट में 3 से 4 मटेरियल्स आते हैं जिनकी बात हम आगे करेंगे। लेकिन आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपने मटेरियल चूज किया है, चाहे कोई भी वुड क्यों ना हो,
उसके लिए आप हमेशा प्रीलैम बोर्ड को ही चूज करेंगे। अब प्रीलैम होता क्या है? प्रीलैम मतलब कि जिसके ऊपर जो लैमिनेट है वो फैक्ट्री से पेस्ट होके आती है। इसका फायदा क्या होता है? आपका कॉस्ट बचता है, लेबर का टाइम बचता है एंड फिनिश भी काफी ज्यादा अच्छा आता है। तो हमेशा अपने कारकस को आपको प्रीलैम से ही बनाना है। अब जो ये प्रीलैम है ये दो टाइप के आते हैं, OSL वन साइड लैमिनेशन एंड BSL बोथ साइड लैमिनेशन। जो आपका कारकस है जो आपकी दीवार की साइड पे पेस्ट होगा वो हमेशा आपका BSL होना चाहिए, बोथ साइड लैमिनेशन का। ये दीवार वाला बोर्ड होता है जो दीवार पे पेस्ट होता है, उसको हम लोग रखते हैं 12 mm का, कई लोग इसको भी 19 mm का रखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड जो हम बॉक्स बनाते हैं वो हमेशा अलग अलग बॉक्स बनते हैं, यानी कि आपके बीच में हमेशा दो बोर्ड आएंगे, एक इस वाली कैबिनेट का बोर्ड होगा और इस वाली कैबिनेट का बोर्ड होगा। कभी भी हम लोग सिंगल बोर्ड में नहीं किचन बनाते हैं। कारकस के मटेरियल की, तो कारकस के लिए आजकल हम सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं एक्सन टेस्ला का HDHMR, जो आपको कॉस्ट करता है 95 रुपीज पर स्क्वायर फीट। अगर आप HDHMR लेके आओगे सेंचुरी का तो वो आपको कॉस्ट करता है 97 to 98 रुपीज पर स्क्वायर फीट। एंड एक मटेरियल है जो आजकल सबसे ज्यादा यूज हो रहा है वो सेंचुरी क्लब प्राइम प्लाई। ये जो है ये हमारा BWP है, यानी कि बॉइलिंग वाटर प्रूफ बोर्ड है, जिसपे ना तो दीमक लगती है और ना ही आपका पानी से खराब होता है। ये वाला मटेरियल थोड़ा सा कॉस्टली आता है, ये आपको कॉस्ट करता है 110 रुपीज पर स्क्वायर फीट। अब ये सारी बातें होगी हमारी कारकस की। अब कारकस में ना एक चीज है जो आजकल बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, वो है ग्रेनाइट। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि किचन में कभी भी सॉफ्ट ग्रेनाइट यूज नहीं होता कारकस के लिए, हमेशा हार्ड ग्रेनाइट ही यूज होता है। सबसे ज्यादा यूज होता है मकराना। और आजकल ना जैसे मकराना पहले आता था 1.25 इंची का, लेकिन आजकल ना आपके स्पेशली किचन के लिए मकराना बना बनाया आ रहा है 35 mm का, 40 mm का फुल कटिंग होगी स्पेशली किचन के लिए, तो वो आपको कॉस्ट करता है 120 रुपीज पर स्क्वायर फीट। अब हम बात करते हैं अपने शर्टर्स की, तो शर्टर्स पे ना हमेशा आपको 19 mm का HDHMR ही यूज करना है, वो भी OSL वन साइड लैमिनेशन, बिकॉज बाहर से आपको जो फिनिश है वो अपने अकॉर्डिंग चेंज करनी है। एंड यहाँ पे ना चाहे आपने ना बैक में प्लाई यूज किया हो सेंचुरी प्राइम का, तो भी ट्राई करो कि वो बहुत महंगा है, तो भी जो आपके शर्टर्स हैं उसमें आप HDHMR लगा सकते हो OSL। एंड जो OSL है HDHMR एक्सन टेस्ला का, वो आपको कॉस्ट करता है 92 रुपीज पर स्क्वायर फीट। एंड जो आपका सेंचुरी का है वो आपको कॉस्ट करता है 95 रुपीज पर स्क्वायर फीट। यहाँ पे जो है आपका ढांचा बन चुका है एंड आपके शर्टर्स अलग से बन चुके हैं। अब जो आपका ढांचा है, जो आपका कारकस है, उसमें जो आपको बीच में दो प्लाई को आपस में जोड़ना होता है, उसको हम जोड़ते हैं स्क्रू से, जो बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं आते। आपके एक स्क्रू शायद 4 से 5 रुपए का आता है, तो ये कॉस्ट ना आप मोटा मोटा अलग से 1000 रुपए पकड़ लो, इससे ज्यादा कॉस्ट नहीं आती है। अब बात करते हैं शर्टर्स को कारकस से अटैच करने के लिए, उसके लिए हम यूज करते हैं हैटिक के सॉफ्ट क्लोजर। अब जो ये हैटिक ब्रांड है इसमें दो टाइप के सॉफ्ट क्लोजर आते हैं, एक आता है इंडियन ब्रांड का और एक आता है जर्मन ब्रांड का। तो हैटिक का सॉफ्ट क्लोजर आता है इंडियन ब्रांड का 370 रुपीज पर पीस, एंड जो जर्मन ब्रांड है वो आपका आता है 450 to 480 रुपीज पर पीस। तो सो गाइस, जो ये आपकी कारकस की कॉस्ट आई है ये आपकी आई है 100 रुपीज पर स्क्वायर फीट। लेकिन जो हमने स्क्वायर फीट काउंट किया था वो हमने सिर्फ फ्रंट का काउंट किया था, लेकिन जो कारकस है वो चारों साइड से बनता है, पीछे भी लगता है, आगे भी लगता है, साइड में भी एंड नीचे भी। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो आप अपने प्लान में ही स्क्वायर फीट को 4 टाइम्स नाप लो कि आगे भी कारकस लगेगा, पीछे भी, देन पार्टीशंस भी, लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है एंड इसके लिए आपको प्रॉपर ड्राइंग चाहिए कि कहाँ पे पार्टीशन आ रहा है, कहाँ पे पार्टीशन नहीं आ रहा है। अगर आपके पास ये ड्राइंग नहीं है तो इस केस में आप जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं कि इससे जो कॉस्ट है वो सही भी आती है एंड टाइम भी कम लगता है। जो मेरी कॉस्ट थी ना 100 रुपीज बोर्ड की, मैं इसी को 4 टाइम्स कर दूंगी, बिकॉज आई नो कि ये बोर्ड मेरा 4 टाइम्स ज्यादा यूज होने वाला है। तो जो भी आपका स्क्वायर फीट आया है किचन का 120 ना, उसको 100 की जगह आपको यहाँ पे 400 से इंटू करना है ताकि जो कॉस्टिंग है वो सही आ जाए। तो ये हो गया आपका कारकस का कॉस्ट निकल आया।
अब जो लेबर चार्ज करती है वो दिल्ली एनसीआर में चार्ज करती है 300 रुपये पर स्क्वायर फीट। अब ऑफकोर्स आपकी स्टेट में लेबर के चार्ज अलग हो सकते हैं, तभी मैंने यहाँ पे चीज़ों को बहुत अलग अलग करके बताया ताकि जो आपकी कॉस्टिंग है वो सही आ सके। तो लेबर है वो आपका चार्ज करेगा ऑफकोर्स पर स्क्वायर फीट, लेंथ इनटू हाइट ओनली, जो भी एरिया है उसके अकॉर्डिंग आपका जो लेबर है वो चार्ज करेगा। तो यहाँ पे आपके कार्कस की कॉस्ट निकल गई एंड लेबर की कॉस्ट निकल गई। इस पे ऑफकोर्स मॉड्यूलर किचन है तो हम लोग यहाँ पे टैंडम ड्रॉर्स ही यूज करेंगे। एंड गाइस जो आपके एसएस की जाली वाले ड्रॉर्स आते हैं, आई डोंट प्रेफर टू यूज दैट बिकॉज उसके अंदर बहुत सारा डस्ट और कचरा फंसता है जिसको मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए आई ऑलवेज ट्राई एंड ऑलवेज प्रेफर कि आप वन टाइम कॉस्ट इन्वेस्ट करो, हमेशा टैंडम ड्रॉर्स में ही अपना मॉडल किचन बनवाओ। तो जो टैंडम ड्रॉर्स है ये 4 साइज में आते हैं मार्केट में, 4 इंची, 6 इंची, 8 इंची और 12 इंची। इंची आपको कॉस्ट करता है 3200 का, 6 इंची आपको कॉस्ट करता है 3600 का एंड 8 इंची 4000 का एंड जो 12 इंची है वो 4400 का कॉस्ट करता है। तो हम 12 इंची बहुत कम यूज करते हैं, जो भी हमारे बड़े ड्रॉर्स होते हैं उनमें हम 8 इंच का टैंडम ड्रॉर्स ही लगाते हैं। तो बेसिकली जो 4 इंच का है वो सिर्फ एक ही ड्रॉर बनता है आपका कटलरी वाला एंड जो 6 इंची का है वो आपके 2 से 3 ड्रॉर बनते हैं। एक जो हमारा ग्रेन ट्रॉली के ऊपर आता है वो वाला ड्रॉर हमारा 6 इंची का होता है एंड एक जो हमारा कटलरी के नीचे आता है वो हमारा 6 इंची का ड्रॉर होता है। बाकी जितने भी ड्रॉर्स बनते हैं सबसे ज्यादा बनते हैं 8 इंच के ड्रॉर। अब आप ये नंबर ऑफ ड्रॉर्स काउंट कर सकते हो। अगर अपने लिए कोई डिजाइनर हायर किया है किचन का तो आपको ये वाली ड्राइंग हमेशा उसके पास मिलेगी। तो इससे आप अपने नंबर ऑफ ड्रॉर्स कैलकुलेट कर सकते हो एंड उसके अकॉर्डिंग अपनी कॉस्टिंग निकाल सकते हो। अगर आपने किसी डिजाइनर को हायर नहीं किया तो आप रैंडमली अपने आप से पेन पेपर से ड्रॉ कर सकते हो कि कहाँ पे आपको कितना ड्रॉर चाहिए एंड उसका साइज क्या होगा। एंड टेंडम ड्रॉर्स में सिर्फ ये इंचेस ही मैटर करता है बिकॉज हमारे पास जो लेंथ होती है वो हमेशा हमारी बोर्ड से बनती है। चलते हैं शटर की फिनिशेस पे। अब जो फिनिशेस है वो आपकी हो सकती है लैमिनेट एंड जो लैमिनेट है वो किसी अच्छे ब्रांड की यूज करो, यानी कि ग्रीन लैम हो गया या फिर रॉयल टच होगा। तो आपको कॉस्ट करती है 100 to 120 रुपीज पर स्क्वायर फीट। इसके अंदर आपकी कोई और कॉस्ट ऐड नहीं होगी बिकॉज जो लेबर है उसको आप 300 रुपये ऑलरेडी दे चुके हो। जो फैब्रिक का कॉस्ट है वो आपका 120 में इजिली फिट इन हो जाता है। एंड इसके अंदर आपको एक चीज़ का ध्यान और रखें, जो आपके कॉर्नर्स हैं वो माइनस हो जाते हैं बिकॉज आपके शटर्स के ऊपर कॉर्नर जो है वो अंदर चले जाते हैं, वहां पे आपके शटर्स नहीं आते हैं। एंड अगर आपने एक्रेलिक लिया है तो अगेन आई ऑलवेज प्रेफर कि एक्रेलिक के लिए ना अपने जो सिर्फ शटर्स हैं उनको अपना अलग बनवा लो किसी फैक्ट्री से। कभी भी एक्रेलिक कारपेंटर से मत लगाना। एंड जो एक्रेलिक है सबसे ज्यादा जो ग्रीन लैम्प की चलती है वो आपको कॉस्ट करती है 250 रुपीज पर स्क्वायर फीट। उसके बाद जो पीयू है हाई ग्लॉस पीयू या फिर मैट पीयू, उसके लिए आपका पेंटर असाइन होगा तो इसमें आपकी मटेरियल की कॉस्ट होगी एंड पेंटर की। ऑफकोर्स पीयू का जो मटेरियल काफी ज्यादा कॉस्टली आता है, उस पर इपॉक्सी एंड बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हमेशा आपकी जो पीयू की कॉस्टिंग है हाई ग्लॉस एंड मैट की दोनों की सेम आती है, अराउंड 550 रुपीज पर स्क्वायर फीट। एंड उसके अलावा अगर आपके जो किचन के कैबिनेट्स हैं वो विनियर में है तो विनियर की जो भी आपने चूज किया है, विनियर की जो स्टार्टिंग रेंज है वो स्टार्ट होती है 350 से एंड बहुत आगे तक जाती है। तो विनियर में आप कितना भी खर्च कर सकते हो, लेकिन जो विनियर में एक एक्स्ट्रा कॉस्ट आपकी ऐड होगी वो आपकी ऐड होगी पॉलिश की एंड ऑफकोर्स पेंटर की। तो जो पेंटर है एंड जो पॉलिश है वो आपको पड़ता है 350 रुपीज पर स्क्वायर फीट बिकॉज इसमें आपकी होती है मेलामाइन पॉलिश होती है, पीयू पॉलिश होती है या फिर एक्रेलिक पॉलिश होती है। आप जो भी पॉलिश चूज करोगे, पॉलिश का एंड पेंटर का लेबर चार्जेस वो आपके 350 रुपीज पर स्क्वायर फीट पड़ते हैं। इसके बाद अगर आपने ग्लास के शटर्स यूज किए हैं विद एल्यूमिनियम प्रोफाइल तो उस केस में जो आपका कार्कस है जहाँ पे भी आपने ग्लास लगाया वहाँ पे आपका जो कार्कस के शटर्स थे वो माइनस हो जाएंगे बिकॉज वहाँ पे आपके शटर्स नहीं बनेंगे। वहाँ पे आपका बनेगा ग्लास का एल्यूमिनियम फ्रेम में शटर जो आपको कॉस्ट करता है 700 to 800 रुपीज पर स्क्वायर फीट। अब ये अलग अलग प्राइस में आता है, सपोज आपने टिंटेड लिया है या फिर फ्लूटेड लिया, उसके अकॉर्डिंग जो ये चीज़ें हैं ये चेंज होती रहती है। एंड अगर आप बनवाते हो HDHMR एक्सेंटिसा में तो आपको कॉस्ट करती है 1400 रुपये। अगर आप बनाते हो सेंचुरी क्लब प्राइम प्लाई में तो आपको कॉस्ट करती है 1600 रुपये पर स्क्वायर फीट। एंड अगर पीयू ले रहे हो तो आपको कॉस्ट करती है 1800 रुपये पर स्क्वायर फीट। इनको ऐसे भी निकाल सकते हो अलग अलग, लेकिन मैंने यहाँ पे खोल के आपको बताया ताकि आपके लिए ईजी हो जाए अब कॉस्ट निकालना कि अगर आपकी सिटी में महंगी है किचन तो वो क्यों महंगी, शायद उनको रॉ मटेरियल ही महंगा मिल रहा होगा। तो इस वीडियो से आपका जो ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू है ये क्लियर हो जाए कि आपकी सिटी में आपका रॉ मटेरियल कितना कॉस्ट कर रहा है।
चाहिए वो है आपका काउंटर टॉप। आपका जो भी काउंटर टॉप है जो आप अपनी चॉइस से लेके आ सकते हो, नैनो वाइट हो गया, कुछ भी हो गया, उसकी जो लेबर कॉस्ट है वो आपकी होती है 350 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट विद केमिकल। सारा जो रॉ मटेरियल होगा वो सब लेबर का होगा एंड लेबर वो होगी, वो आपको कॉस्ट करती है 350 रुपीज़। एंड जो भी आपने चूज़ किया है, चाहे ग्रेनाइट हो, नैनो वाइट हो गया या फिर क्वाइट्स हो गया, वो सब कुछ आपकी साइड से। एंड जो आपका लेबर होगा सिर्फ वो आपको कॉस्ट करेगी 350 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। इसके बाद बचती है एसेसरीज। अब एसेसरीज में क्या आता है, क्रॉकरी आती है या फिर कटलरी आती है एंड आपके आते हैं ब्रेन यूनिट। इट्स अप टू यू गाइस। अब ये बहुत सारे ब्रांड्स की आती है एंड सबकी अलग अलग प्राइसिंग है। आई प्रेफर कि आप यूज़ करो इनोटेक की, क्योंकि वो थोड़ी सी कॉस्टली, थोड़ी सी चीप है एंड बहुत ज़्यादा लास्ट लॉन्ग है। हेटिक एंड कैफ की बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो इसको ना आप हमेशा अपने इन वाली एसेसरीज को आप हमेशा क्लाइंट स्कोप में रखो, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि वो हेटिक की बोल किसी और ब्रांड की लगा रहे हैं एंड वो कॉस्ट हेटिक वाला ले रहे हैं। इससे बेटर है कि आप क्या करो, खुद से चूज करके अपने उसको ला के दो कि हाँ ये आपको लगाना है। एंड जो ये फिटिंग्स है ये आप बाद में कभी भी इंस्टॉल करवा सकते हो। प्रोफाइल के बारे जो आपकी गोला प्रोफाइल या यू प्रोफाइल होती है किचन को खोलने के लिए, उसको हम नापते हैं रनिंग फीट में। रनिंग फीट में कॉस्ट करती है 40 to 50 रुपीज़ पर रनिंग फीट। कलर्स के अकॉर्डिंग रेट थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो दैट्स इट। एंड अगर आपकी हैंडल वाली किचन है तो हैंडल आपकी चॉइस है, चाहे आप 50 का चूज करो या फिर आप 500 का चूज करो। इट्स अप टू यू ओनली। मार्केट में बहुत सारे हैंडल के ब्रांड्स हैं एंड उसके अकॉर्डिंग उसका कॉस्ट है। तो इस तरीके से आप अपनी किचन की कॉस्ट निकाल सकते हो। दैट्स द बेस्ट वे। कुछ क्लियर होगा कि आपने किचन का रॉ मटेरियल क्या रखा है, उसकी कॉस्ट कितनी आती है, एंड जब फिनिश है वो क्या रखा है, उसकी कॉस्ट कितनी आती है। बिकॉज जो मेन चीज़ होती है वो होती ही यही है कि रॉ मटेरियल कौन सा है एंड फिनिश कौन सी है। इसके अकॉर्डिंग ही आपकी किचन की मेन कॉस्ट डिसाइड होती है, बिकॉज लेबर का फिक्स है 300 रुपये। दैट्स इट। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक इट। इफ यू डू सो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। एंड जस्ट लेट मी नो कि मैं सेम वीडियो लेकर आऊँ बाथरूम के लिए भी एंड किचन में जो बाकी चीज़ें रह गई है, लाइक आपका टाइल्स रह गई है एंड फॉल सीलिंग रह गया, क्या मैं उसके कॉस्टिंग भी बहुत जल्दी लेकर आऊँ आपके लिए। तो प्लीज़ कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।